उत्तर प्रदेश में बेकाबू हो रहा कोरोना। 24 घंटे में सामने आए 29,700 नए केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो गया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 29,754 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। इसके बाद यहां एक्टिव केसों की संख्या 2,23,544 तक पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सरकार के हर संभव प्रयास के बावजूद संक्रमण फैलता जा रहा है। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान। शनिवार और रविवार को बंद रहेगी दुकानें। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रदेश में शनिवार और रविवार को सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं इसके अतिरिक्त जिन जिलों में 500 से अधिक एक्टिव केस हैं, वहां हर दिन रात्रि 8 बजे से अगले दिन प्रातः 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। यूपी सरकार ने अपने निर्देश में अपील की है कि जहां तक जरूरी हो घर से बाहर न निकलें। पर्व और त्योहारों पर घर पर ही मनाएं। निकले तो मास्क पहनकर जरूर निकलें। मास्क न लगाने पर 1,000 और थूकने पर 500 रुपये जुर्माना। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के विकराल रूप को देखते हुए यूपी सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम में 8वां संशोधन किया है। इस नए संशोधन के तहत अब बिना मुंह ढके निकलने पर जुर्माने की राशि तय कर दी गई है। इसमें घर के बाहर बिना मास्क, गमछा, स्कार्फ के निकलने पर 1,000 जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं दोबारा बिना मास्क के पाए जाने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। यही नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। यूपी सरकार ने महामारी अधिनियम में संशोधन कर जुर्माना राशि शामिल की है। यूपी में 18 साल की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। 3 श्रेणियों में होगा टीकाकरण। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि 1 मई से 18 साल के ज़्यादा उम्र वाले व्यक्तियों को लगने वाली वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। शुरू हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करीब 1 घंटे तक चली। बैठक में किस तरीके से उत्तर प्रदेश में फैले कोरोना महामारी से लड़ने को लेकर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में 18 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों को फ्री व्यक्ति लगाए जाने का फैसला हुआ। तो वह सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा जो व्यक्ति सक्षम है वह वैक्सीन खरीद कर भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा 3 श्रेणियों में टीकाकरण होगा। सबसे पहले जिन लोगों को दूसरी डोज लगनी है उन्हें लगेगी, फिर 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को और फिर 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश। कोरोना से प्रभावित यूपी के 5 शहरों में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के कहर को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रदेश के 5 बड़े शहरों लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक सोमवार रात से ही लॉकडाउन प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से प्रदेश में 15 दिनों के लॉकडाउन पर विचार करने के लिए कहा है। यूपी पंचायत चुनाव। फर्जी वोटिंग को लेकर मारपीट, आंखों में झोंकी लाल मिर्च। उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज राजधानी लखनऊ समेत 20 जिलों में मतदान डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुए जो शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे। शाम 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर जितने भी लोग लाइन में लगे उन्हें वोट देने का मौका मिलेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर हैंड सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन और पानी, मास्क, पीपीई किट आदि की व्यवस्था की गई है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के दौरान आज इन जिलों में मतदान डाले जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर, बागपत आदि कई जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए हो रहे मतदान शाम तक जारी रहा। प्रयागराज में संक्रमण की वजह से 8 इलाकों को किया गया सील। कोविड-19 का संक्रमण बहुत तेजी से प्रयागराज में फैल रहा है। प्रयागराज के कुछ इलाकों में ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कोविड-19 के पेशेंट सामने आए हैं। इसी के चलते जिला प्रशासन ने प्रयागराज के 8 इलाकों को चिन्हित कर उन्हें बॉर्डर को सील कर दिया है। इन सभी जगहों पर जरूरी सामानों को छोड़कर बाकी सब पर रोक लगा दी गई है। इलाकों में आने जाने वाले सारे रास्तों पर बलिया लगाकर बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक रास्ते को ही आने जाने के लिए खोला गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बढ़ते कोविड-19 के आंकड़े प्रयागराज वासियों को परेशान करने लगे हैं। पिछले 2 हफ्ते में आंकड़ों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वाराणसी में ऑक्सीजन रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत, अस्पताल में बेड के लिए मारामारी।
पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बीमार हो गई है। वाराणसी के अस्पताल में बेड से लेकर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी कमी है। जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 3 शासकीय और 33 निजी अस्पताल बनाए गए हैं। इसके बावजूद अस्पतालों में बेड की किल्लत है। आपको बता दें कि वाराणसी के जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा भी खुद मानते हैं कि जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन के डिमांड का महज 50% ही इंतजाम हो पा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में अचानक बड़ी संख्या के कारण ये किल्लत सामने आई है। प्रयागराज कोरोना अपडेट। 24 घंटे में मिले 2416 नए संक्रमित, 14 लोगों की मौत। प्रयागराज में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। रविवार को भी 2416 नए संक्रमित मिले और 14 लोगों की मौत हो गई। हालांकि राहत वाली बात यह भी रही कि संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या एक दिन के पहले के मुकाबले रविवार को महज 20 ज़्यादा रही। शनिवार को 2436 मरीज मिले थे। कोरोना के नोडल ऑफिसर डॉक्टर ऋषि सहाय के मुताबिक रविवार को कुल 1201 लोग संक्रमण मुक्त हुए। डॉक्टर सहाय ने बताया कि रविवार को कुल 9120 लोगों की कोरोना की जांच कराई गई, जिसमें 2416 लोग संक्रमित मिले। इनमें से अधिकतर लोग होम आइसोलेशन में हैं। 2 से अधिक लोगों को बेड की जरूरत है। हाईकोर्ट ने दिया आदेश, यूपी के सभी शिक्षक और स्टाफ की 26 अप्रैल तक छुट्टी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के सभी शिक्षण संस्थान 26 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस दौरान शिक्षक और स्टाफ की छुट्टी रहेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि चाहे निजी हो या सरकारी, सभी प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल तक बंद कर दें। कोर्ट ने कहा कि केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के लिए यह निर्देश दिया है। यूपी में लॉकडाउन के आदेश के बाद शराब की दुकानों पर मारामारी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन के आदेश के बाद शराब की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग शराबों के लिए मारामारी करते दिखे। लोग 1-2 बोतल नहीं, पेटी खरीदते दिखे। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में बढ़ते कोरोना के बीच लॉकडाउन का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि चाहे निजी हो या सरकारी, सभी प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल तक बंद कर दें। कोर्ट ने कहा कि केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाए। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी की योगी सरकार ने लॉकडाउन से इनकार करते हुए कहा कि लॉकडाउन लगाने से गरीबों पर मार पड़ती है। क्या टल जाएंगे यूपी पंचायत चुनाव? सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। यूपी में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच रहे पंचायत चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सचिन भारद्वाज की इस याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। आज ही यूपी के 20 जिलों में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने से पहले बांदा सदस्य विधायक प्रकाश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आगे बढ़ाए जाने की मांग की है। विधायक के मुताबिक जनपद में काफी तेजी से कोविड-19 संक्रमण बढ़ रहा है। उन्होंने वीकेंड कर्फ्यू में पत्र मुख्यमंत्री को भेजा था। आपको बता दें कि विधायक ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में बताया कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण की व्यापकता सभी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है।